So we are starting our class. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. मैथमेटिक्स में हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेट और सेट की नोटेशन, सेट के लिखने के तरीके, डिफरेंट तरीके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमने तीनों देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सेट के कुछ ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। हम देखेंगे कि कोई सी भी दो सेट को यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन बच्चों दो तरह की होती है सेट के अंदर, एक होती है नॉर्मल और एक होती है सिमेट्रिक। ठीक है, एक होती है नॉर्मल और एक होती है सिमेट्रिक। ये सब चीज़ें क्या होती हैं आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। यूनियन जो है बेटा उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर नॉर्मल है वो तो माइनस साइन ही आएगा उसके अंदर, और जो हमारे पास सिमेट्रिक है इसके अंदर डेल्टा का साइन आता है। इस साइन को हम बोलते हैं डेल्टा, इस साइन को हम बच्चों कहते हैं डेल्टा। ये जितने भी लेट कमर्स हैं भाई, प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया करें। गैलेक्सी J7, ना आपकी वीडियो ऑन है, ना आपने जो है बेटा अपना नाम ओरिजिनल रखा है। मैं आपको वेटिंग रूम में रख रहा हूँ, आप जल्दी से अपना नाम रीनेम कर लें और जो भी आपका नाम है उस नाम से ज्वाइन करें बेटा, जल्दी से। ऐसे मैं अलाउ नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, ये है सेट के ऑपरेशन। जैसे सिंपल मैथ्स में ऑपरेटर होता है ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना, चार ऑपरेटर होते हैं, इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसी तरीके से सेट के अंदर हम ये ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। क्लियर है? These are the operators we use in set. These are the operators we use in set. ओके, अब इन ऑपरेटर्स में क्या करना होता है? जैसे एडिशन का तो हमें पता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी पता होता है। यूनियन इंटरसेक्शन क्या होती है तो हम इसको एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक सेट है ए जो है 1 2 3 4, और एक सेट है बी 3 4 5 6। ये दो सिंपल से मैंने सेट ले लिए। अब अगर हमें वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी करें, सबसे पहले हम यूनियन सीख रहे हैं। सबसे पहले हम यूनियन सीख रहे हैं, और अगर आपसे कहें कि वो ए और बी को यूनियन करना है, तो सबसे पहले याद रखना, जैसे लेफ्ट साइड पे ये ए लिखा है ना, दो साइड्स बनाते हैं हम लोग। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। इक्वल्स टू से पहले जो लिखी होती है वो होती है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के जो बात होती है वो होती है राइट हैंड साइड। ये लिखने के तरीके से पढ़ाई हमारी आसान हो जाती है और समझने में भी आसान। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ए की जगह ए लिख देंगे, फिर बीच में आएगा साइन यूनियन का, बी की जगह बी लिख देंगे। ए की जगह हम लिख देंगे 1 2 3 4, और बी की जगह लिख देंगे हम 3 4 5 6। क्लियर है? अब ए यूनियन बी में हम यूनियन में क्या करते हैं बेटा, सेट, पहले सेट के भी नंबर लिख देते हैं और दूसरे सेट के भी नंबर लिख देते हैं सारे, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक ही दफा लिखते हैं, उनको दो दफा नहीं लिखते, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना। अगर दो नंबर रिपीट होगा तो डिस्टिंक्ट तो नहीं होंगे ना। ठीक है, तो हम लाइन से तरतीब से इनको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने पहले सेट के भी सारे एलिमेंट लिख दिए, दूसरे के भी लिख दिए, और दोनों में जो रिपीट हो रहे थे 3 4 और 3 4, हमने उनको सिर्फ एक दफा लिखा। ये हो गया यूनियन, दैट्स इट।
इतना आसान है यूनियन करना। दो सेट को यूनियन कैसे करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स लिख देते हैं और जो बीच में रिपीट होंगी हमारे पास वैल्यूज उसको सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे, उनको रिपीट करके नहीं। तो इन यूनियन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट, जिन दो सेट्स का हम यूनियन कर रहे हैं उनके दोनों के एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं तरतीब से। अगर कुछ कॉमन है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो उसका कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, यूनियन में यूनियन के अंदर हैं जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, पहले सेट के भी और दूसरे सेट के भी। यूनियन एक ऑपरेटर है तो दो सेट पे अप्लाई होगा, एक पे नहीं होगा अप्लाई। इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑपरेटर है। ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम दो सेट के ऊपर, एक सेट है ए, एक सेट है बी, और इन दोनों पे कौन सा ऑपरेशन करना है, यूनियन का। तो पहले तो हमने ऐसी क्वेश्चन को लिख दिया कि ए भी लिख दिया, फिर बीच में यूनियन, फिर बी भी लिख दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब यूनियन अप्लाई करेंगे तो हम उनको लाइन से लिख देंगे। ठीक है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? नहीं, देखो जरूरी तो नहीं है आलियान, ये कोई सेट की वो तो नहीं है, क्योंकि हम जब सेट की नोटेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन हम ऑर्डर में ही लिखते हैं। जरूरी नहीं होता लेकिन हम ऑर्डर में ही लिखते हैं ताकि कोई नंबर मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को यूनियन कर देंगे। अब अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई वैल्यूज ऐसी होती, अब हम वैल्यू चेंज करके यूनियन देख लेते हैं। सिंपल ये थी बेटा यूनियन, बहुत ही आसान। अगर हमारे पास एक सेट है एक्स, ए बी सी डी, और एक सेट है वाई, ई एफ जी एच। ठीक है, और वो आपसे कह रहे हैं कि ए यूनियन बी करें, सॉरी एक्स यूनियन वाई करें। ये यूनियन जो है ना, ये बेटा ये यू नहीं है, ये यूनियन का साइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और बीच में यूनियन लगाएंगे, यानी कि एक्स और वाई की जगह उनकी वैल्यूज, एक्स और वाई की जगह उनकी वैल्यूज। एक्स आ रहा है पहले तो एक्स की वैल्यू, फिर यूनियन की जगह यूनियन, वाई की जगह वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, अब जब मैं ऑपरेटर, अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है, अब जब मैं ऑपरेटर अप्लाई करूंगा, यूनियन अप्लाई करूंगा, तो यूनियन क्या करेगा, आंसर में भी एक सेट मिलेगा। दो सेट का यूनियन करोगे तो आंसर में भी एक सेट मिलेगा, दो सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर में भी सेट मिलेगा, दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर में भी एक सेट ही मिलेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब कुछ कॉमन नहीं था तो हमने इसको कॉमन नहीं लिखा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास एक्स यूनियन वाई का। आखिरी स्टेप में हम ये देयर फोर का साइन लगा। ठीक है, क्लियर है? ये था हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट, सिंपल एज दैट। तो जल्दी से देख लें, फिर मैं इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ूंगा। इसको ताड़ना अपने पास दोनों एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन। यूनियन तो बहुत ही आसान है, अब हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन, जिसका सिंबल होता है उल्टा यू। जैसे यूनियन का था उसको इन्वर्ट कर दो तो इंटरसेक्शन का होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो सेट हैं, एक है ए बी सी डी ई, और एक सेट है बी जो कि है डी ई एफ जी एच। तो बच्चों हमें करना क्या है इसके अंदर, हमें इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में भी पहले वही काम करेंगे, पहले ए की जगह ए की वैल्यू,
पर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का साइन राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है उसी को हम राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, लेकिन एक्सपेंड करके, यानी कि वैल्यूज पुट करके। तो पहले आ जाएगा हमारे पास ए बी सी डी ई, पर आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन। अब हम लिखेंगे सेकंड सेट की वैल्यू डी ई एफ जी एच। सही है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होते हैं, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं हम उनको लिखते हैं। तो हम पहले चूज कर लेते हैं, पहले टिक कर लेते हैं कौन कौन से कॉमन है, जिसमें ए बी सी कॉमन नहीं है, डी दोनों में, और इसी तरीके से ई भी दोनों में। तो इंटरसेक्शन यूनियन में क्या हुआ था, दोनों के एलिमेंट लिख दिए थे, इंटरसेक्शन में कौन से लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। आंसर में हमें सेट ही मिलेगा, जितने भी ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो आंसर में भी सेट ही मिलेगा आपको। अब बताओ कॉमन कौन कौन से, एक है डी और एक है, ये आंसर आ गया, खत्म। दिस इज द आंसर ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो बहुत आसान है, निकाल लें इसको। यूनियन में हमने बच्चों दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए, जो कॉमन थे उनको भी लिख दिया एक दफा, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वालों को लिखेंगे एक दफा, रिपीट करके नहीं बल्कि एक दफा। ठीक है। तो जल्दी से लिखे तो मैं रब कर देता हूँ, फिर एक ऐसी एग्जाम्पल, तीन चार और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर हम आएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। आई होप आप सबने लिख लिया है। यहाँ पर दो सेट हमें गिवन है बेटा, और हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। पहले स्टेप में हम दोनों के एलिमेंट्स वैसे ही लिख देंगे, 2 4 6 8, फिर आएगा इंटरसेक्शन का साइन, फिर हम लिख देंगे 2 3 4 5। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, जो कॉमन होता है। तो हमने देखा दोनों में 2 कॉमन है, मैंने अपनी आसानी के लिए टिक कर लिया, जरूरी नहीं है टिक करना, ये अपनी आसानी के लिए होता है। उसके बाद हमने देखा दोनों में 4 कॉमन है, और कोई नंबर दोनों में कॉमन, और कोई नंबर दोनों में कॉमन नहीं। तो हम क्या करेंगे, आंसर में लिख देंगे 2 और 4। ये हो गया x और y का इंटरसेक्शन। आसान है, ये बहुत ही आसान है। जल्दी से इसको कॉपी कर लें बेटा, फिर एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ, जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ भी अगर कॉमन ना हो तो क्या करेंगे। अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या हम करेंगे, अभी हम वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो है वो आप सबने उतार लिया ये। एक सेट हमें गिवन है P,
और एक साइड हमें गिवन है Q। ठीक है, और वो आपसे कह रहे हैं कि P इंटरसेक्शन Q फाइंड करें। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, P की जगह P उतारेंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड पे उतारते हैं, इंटरसेक्शन Q की जगह Q को उतार देंगे। P की जगह बच्चों वैल्यू आ जाएगी 2, 4, 6, 8, और Q की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, 3, 5, 7। ऑब्वियसली इतनी छोटी वैल्यूज हमें बुक एक्सरसाइज में नहीं गिवन होंगी, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो हम ये छोटी वैल्यूज से सीख रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली फिर हम वो भी करेंगे। अब देखो बच्चों, मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ और इंटरसेक्शन में मैं ढूंढ रहा हूँ कॉमन, तो मैंने देखा यार तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 2, 4, 6, 8 और वहां पे 1, 3, 5, 7। अब आंसर में क्या लिखेंगे? और हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि आंसर में सेट ही आएगा। हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि आंसर में सेट ही आएगा। वेरी गुड आलियान, आना तो सेट ही है, लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं है तो नल सेट, यानी कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड नल सेट, या फिर एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और ये भी सिंबल होता है नल सेट। ठीक है, और करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स यूनियन की और इंटरसेक्शन की। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स सब्ट्रैक्शन। दो सेट को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये दो ऑपरेटर्स हमने समझ लिए, यूनियन, इंटरसेक्शन। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। तानिया ने पूछा है वन डायग्राम। यस तानिया, इसको वन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे सीख नहीं रहे। मैं वन डायग्राम से भी सिखा दूंगा, वन डायग्राम से, लेकिन अभी हम वन डायग्राम नहीं, अभी हम सिंपल टेबुलर फॉर्म सीख रहे हैं। क्योंकि हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है, ये जो सवाल आता है वो सिर्फ टेबुलर फॉर्म में आता है। वन डायग्राम सिखाएंगे हम, लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं है हमारे पास ज़्यादा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बेटा थर्ड ऑपरेटर पे, जो कि है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बच्चों क्या होता है, दो तरह की सब्ट्रैक्शन होती है। पहले हम देख रहे हैं नॉर्मल वाली। मिसाल के तौर पे एक सेट है ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक सेट है बी, 2, 4, 6, 8, 10। ये दो सेट हमें गिवन है, और वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करें ए माइनस बी। तो पहले तो वही लेफ्ट साइड को राइट साइड को उतारना है हमें। क्वेश्चन ये ना हमारे पास, तो ए की जगह ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आएगा ये माइनस की जगह आ गया माइनस, क्योंकि नॉर्मल है तो इसलिए माइनस लिख रहे हैं हम। फिर हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, माइनस में क्या होता है बच्चों, जो कॉमन वाले होते हैं उनको लिखते नहीं है, बल्कि उनको माइनस कर देते हैं। जो कॉमन वाले होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का तो ये मतलब होता है ना। अब वहां पर 3 नहीं है, 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब सवाल ये आता है, बिल्कुल सही बताया अलियाना आपने, वेरी गुड। सवाल बच्चों ये आता है कि हम इसके अंदर जो आंसर लिखेंगे उसमें पहले में जो बचे हैं वो तो लिखेंगे, जो बच जाएंगे वो लिखेंगे, क्या दूसरे में बचे हैं वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? देखो दूसरे के अंदर 8 और 10 बच रहा है, दूसरे में बच रहा है 8 और 10, हम उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर आएगा 135। अगर हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, मैंने बताया ना दो तरह की सब्ट्रैक्शन होती है। हमने देखा ना दो तरह की सब्ट्रैक्शन होती है,
तो यही फर्क है दोनों में यही फर्क है कि एक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो पहले में बचते हैं सिर्फ वो लिखते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। और जब भी हम लोग सिमेट्रिक सब्ट्रैक्शन देखेंगे उसमें क्या करेंगे, जो पहले में बच रहे हैं उनको भी लिखेंगे और जो दूसरे में बच रहे हैं उनको भी लिखेंगे। ठीक है, तो नई बात, ये थी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं, इसको उतार लो जल्दी से, तो जल्दी से कॉपी डाउन कर लो ताकि मैं अगली भी एग्जाम्पल करा दूँ। आई होप आप सबने कॉपी कर लिया है। अब एक वैल्यू ऐसी, एक एग्जाम्पल ऐसी ले लेते हैं जिसके अंदर वैल्यूज न्यूमेरिक नहीं है बल्कि दूसरी है। ये दो सेट हमें गिवन है और हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इस साइन का मतलब है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। तो हमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करना होगा। पहले तो हम लोग लेफ्ट साइड को राइट साइड पे उतार लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारा एक्स की जगह एक्स की जगह एक्स आ गया हमारे पास, और वाई की जगह वाई आ गया हमारे पास। ठीक है, आलियान ने कुछ आंसर दिया है शायद, आलियान ने दिया है। अच्छा ठीक है, आंसर आ गया आपका पास। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में बच्चों क्या करते थे हम, जो कॉमन होते हैं उनको माइनस करना शुरू कर देते हैं। ए से ए कैंसिल हो गया, और बी सी डी नहीं है इसके पास, ई से ई कैंसिल हो गया, जो कॉमन है वो कैंसिल हो गए। और क्योंकि नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो पहले में बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे, जो दूसरे में बच रहे हैं उनको नहीं लिखेंगे। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के अंदर आई ओ यू, आलिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। और अगर यही सिमेट्रिक होती, अगर यही सिमेट्रिक सब्ट्रैक्शन होती तो हम जो पहले में है वो भी लिखते और जो दूसरे में बचे हैं वो भी लिखते हैं हम, यानी कि इसमें हम बी सी डी भी लिखते हैं, आई ओ यू बी सी डी भी लिखते हैं। लेकिन वहां पर फर्क क्या होता है, वहां पर साइन बीच में माइनस नहीं बल्कि डेल्टा का होता, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा। डेल्टा वाली सब्ट्रैक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊंगा, अभी समझ में नहीं है, अभी इतना सारे का समझा दिया। तो आज हमने यूनियन देखा है, इंटरसेक्शन देखा है और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन देखी, और इसी की हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने ये। आई होप आप सबने उतार लिया है ये। हो गया अब्दुल राफे, थम्स अप आ गया है अब्दुल राफे का मेरे पास। ठीक है, आज हमने देखी यूनियन, इंटरसेक्शन और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। अब एक ही सेट, एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और सेट है हमारे पास।